लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं जींद रोड पे से, जहां एमसी पार्षद यहां पर इकट्ठे होकर के मौके का पर पहुंचे हुए हैं और शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं। जो जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा यहां पर पानी छोड़ा जा रहा है, लेकिन पर लाइव तस्वीरों के माध्यम से आपको भी दिखाते हैं कि डीसी मैडम का सीधा सीधा कहना था कि यहाँ पर पानी छोड़ नहीं सकते, लेकिन पानी छोड़ा जा रहा है। बातचीत भी करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर पार्षद पहुंचे हुए हैं और क्या क्या समस्याएं हैं। ऐसा जी, जब एक बार हम डीसी मैडम को गए थे, हमने कहा कि जब तक समस्या का हल नहीं होता तब तक हम पानी ड्रेन में छोड़ देते हैं। तो डीसी मैडम ने बोला कि अगर आपने ड्रेन में पानी छोड़ा था आप लोगों का चालान हो जाएगा और केस बन जाएगा। तो मैं डीसी मैडम से पूछना चाहती हूँ, प्रशासन की छूट है क्या पब्लिक हेल्थ की, जो ड्रेन में पानी छोड़ा जा रहा है? इनको किसी ने परमिशन, इनका चालान भी होना चाहिए। अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ पब्लिक हेल्थ विभाग को, अगर लाइन प्रॉपर चली होती तो ये पानी बाहर निकालने की जरूरत क्या थी? आपको ओपन पानी चलाने की जरूरत ही नहीं। अगर आपकी लाइन सही तरीके से चल रही है तो आप तो खुद ही अपने बयानों में फंस रहे हो। आप कह रहे हो कि बरसात का पानी है, तो बरसात का पानी तो लाइन में भी जा सकता था, तो ओपन चलाने की जरूरत क्या? क्योंकि लाइन ही रिपेयर नहीं है आपकी, इसलिए आपको ओपन पानी निकाल के पीछे वार्डों की सुचारू रूप से चलाने के लिए काम कर रहे हो। लेकिन इससे क्या, इससे एक मोटर से वार्डों का पानी टूट जाएगा? 5 किलोमीटर लाइन है वार्ड नंबर 14 की, 11 की और 12 की। विनोद जी कुछ एमसी मिलने आए। हाँ, तो इनकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द कर दिया जाएगा सभी का। तो क्या क्या कहाँ कौन से वार्ड से क्या दिक्कतें आ रही है सर? वार्ड नंबर 12 में तो कई जगह ब्लॉकेज की दिक्कत है, मशीन भेज के उसको ठीक करा दिया जाएगा। तो जल्दी ठीक करवा दीजिए। हाँ, जल्द ठीक करा दिया जाएगा। 3 साल सर हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं। सर ने कहा कि समस्या का समाधान, 3 साल हो गए अपील करते हुए। एप्लीकेशन का चिट्ठा बन गया, हमारी एक फाइल बन गई है, और 2 साल हो रहा हमारे एमसी वगैरह के। उसके बाद ये करवाएंगे शायद, हमारे जाने पर कोई नया भाई आएगा एमसी। ये इनका क्या है प्रशासन का कि मैं नया आया हूँ, जो पहले अफसर होते हैं क्या वो फाइल नहीं बना के जाते कि मैंने कितना वर्क किया और कितना बाकी रह गया? सर ने आके अपनी फाइल चेक करनी चाहिए। 1 मिनट रोकना चाहूंगा मैं सुशीला जी। सीवरेज की समस्या है, पानी की समस्या आ रही है। ऐसा जी, सीवरेज की भी समस्या है और पानी की लाइन हमारी 3 साल पहले मेरे एमसी बनने से पहले बिछाई गई थी। कोई भी ना तो पानी की लाइन बिछाई गई है ना सीवरेज की, और जो सीवरेज की लाइन बिछाई गई है, सीवरेज नीचे से ओवरफ्लो ऊपर से हो रहा है, नीचे से लीक हो रहा है। इतनी बार अपील कर चुकी हूँ कि उन पे कुछ चिनाई करा के लिपाई करवा दो, लेकिन हमारे को क्या मिलता है कि हमारे ऊपर से परमिशन नहीं है। ऊपर से परमिशन तो ये लोग देंगे, रजई का काम है। बेचारा एक गाड़ी ले आता है और खुलवाने की कोशिश करता है, वो नहीं खुलती। जो नीचे की लीकेज है उसके लिए उनको पर्याप्त उनके पास प्रबंध नहीं है, और ये कहते हैं कि हमारे अफसर छुट्टी भी गए हुए हैं। जब भी हम ऑफिस में आते हैं कोई भी अफसर हमें नहीं मिलता। कोई सिंगापुर गया हुआ है, कोई इटली गया हुआ, कोई कहीं गया। जो पब्लिक का पैसा है ऐसे लगा रही है। सबसे भ्रष्ट। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये 13/10/2023 की एप्लीकेशन है। एक टेंडर हुआ था, पब्लिक हेल्थ विभाग ने कराया, सतनाम डेरे से लेके बालाजी डिस्पोजल तक। वो लाइन अभी तक डाली 2023 के अंदर एप्लीकेशन दी थी, और उन्होंने कहा था हमारा टेंडर और वर्क ऑर्डर हो चुका है। उस लाइन का अभी तक कोई नहीं पता। क्या हम ये सोचे कि वो कागजों में बन गई है? वो नई लाइन कागजों में डल चुकी है। धरातल पर जाके देखिए, उस लाइन पर कोई काम नहीं हुआ अभी तक। और ये रिसीविंग है, आपके सामने सारी एप्लीकेशन है, हमने डीसी मैडम को दी थी, गलियों की ओवरफ्लो की है, देख लो। नजर उठा के देखा भी नहीं कि पार्षद आए हुए हैं। ये सारी एप्लीकेशन आपके सामने, इतनी ही एप्लीकेशन हमारे ऑफिस में पड़ी हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई पब्लिक हेल्थ के द्वारा नहीं की जा रही। और क्या क्या दिक्कत आ रही है सर? जैसे सीवरेज के पानी की सर, सीवर की समस्या सबसे ज्यादा है सर। पूरे कैथल के अंदर सीवर ओवरफ्लो है, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है। पब्लिक हेल्थ 1 से 31 वार्ड के अंदर अगर आप आज लाइव दौरा करेंगे तो आपको ऐसा कोई वार्ड नहीं दिखेगा कि जहां पर सीवर की समस्या ना हो। 31 से 31 वार्डों के अंदर जी सीवर की समस्या सबसे ज्यादा तो निकासी ही नहीं। जी एमसी साहब कैसा देखते हो? क्योंकि आज एक मैं कहूँगा जन स्वास्थ्य विभाग में पहुंचे एमसी के साथ, हमारे सभी भाई यहाँ बैठे थे। पार्षद जब हमने पता चला, हम भी इनका साथ देने के लिए यहाँ आए हैं जी। जो हमारी मांगे हैं, हमें पार्षद बने 22 में बने थे, 25 बन गए, 3 साल हो गए। हमारी कुछ मांगे थी जो हमने अधिकारियों को लिखित में भी दी थी, लेटर पैड पे, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। जैसे हमारा एक एरिया है दयानंद कॉलोनी, हमें 3 साल हो गए बने, लगभग 3 साल में 1000 दिन हो गए। 1000 दिन में 500 दिन वो ब्लॉकेज रहती है, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं है। एक हमारा एरिया है गुलाटी मोहल्ला, जहाँ रोज सीवरेज ब्लॉक होता है, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं है। और इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एक बजट दिया था सीवरेज लाइन डालने का,
हमारे वार्ड में सीवरेज लाइन डली है, लेकिन उसका सारा सिस्टम उल्टा कर दिया। ना तो मसाला ठीक लग गया, ना लेवल ठीक लग गया, सारे ढक्कन फ्रेम टूट चुके हैं। जैसे बाल साहब आपका मकान है, आपका तो कर दिया ऊंचा और मेरा कर दिया नीचा, वो सारा ओवरफ्लो है जी, बैक मारता है। और हमने कई बार बोलिया भी है, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं है। एक ढक्कन फ्रेम सीवरेज के लिए हमने 100 बारी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है जी। ढक्कन फ्रेम तो हमारे लाए जय साहब ने अभी कहने से। और रही सर पब्लिक हेल्थ की बात, पब्लिक हेल्थ बिल्कुल गलत काम हो रहा है जी, कागजों में पेमेंट हो रही है। हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हैं, इसकी विजिलेंस जांच होनी चाहिए। तो आज कौन कौन से एमसी पहुंचे? आज दीपक सैनी जी, सुशीला शर्मा जी, सभी पार्षद पहुंचे हैं जी। लगभग 8-10 पार्षद आए हैं और सभी के सभी आने के लिए तैयार है। जनसंवाद में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, हमने लिखित में भी दिया है भाई पब्लिक हेल्थ को म्युनिसिपल कमेटी के अधीन कराया जाए। कमेटी भाई इससे अच्छा काम तो कमेटी कर ले जी, बदनाम तो कमेटी भी है, लेकिन पब्लिक हेल्थ से 100 गुना अच्छी है हमारी कमेटी। कोई अधिकारी मिले हो, कोई आश्वासन दिया हो? एसडीओ साहब से बात हुई है, आश्वासन देते देते एसडीओ साहब ने 1.5 साल हो गए, लेकिन वो एक कहावत है भाई, एक लिखा के 2 लिख के नहीं करे एसडीओ साहब ने। वो हमारे आदरणीय बुजुर्ग हमारे सम्मानित है, इज्जत करते हैं, चलो, लेकिन ये गलत है जी सिस्टम। और पूरे शहर में रही बात महाराजा सूरसैनी मार्ग है, वहां पर हमारा चौक है, महात्मा ज्योतिबा फूले, जिला सैनी भवन है और सैनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। जैसे बरसात आती है सारे सीवरेज बैक मार जाते हैं, तो वहां 2-2, 3-3 फुट पानी हो जाता है, बच्चे उस पानी में को जाते हैं। लेकिन हमने 3 साल हो गए पार्षद बने ने, 3 साल हो गए और 5 साल हमारे पूर्व विधायक लीला राम जी के निकल गए। 8 साल से कोशिश थी कि बॉकेट मशीन के साथ उस लाइन की सफाई करवाई जाए, लेकिन अफसरों ने हमारी कोई नहीं सुनी। इससे पहले का एसडीओ सतपाल जी के बेटे एस्टीमेट बना दिया, जल्दी काम शुरू हो जाएगा। एसडीओ को जाए 1.5 साल हो गए, लेकिन हमारे एसडीओ को इस एसडीओ साहब ने अभी तक उस पर कोई सुनाई नहीं करी। सारा एरिया ओवरफ्लो है। हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हैं कि पब्लिक हेल्थ सरकार की बदनामी कराने का काम कर रहा है। इनके पीछे किसी राजनीति दल का हाथ है। कैथल में भाई सरकार में काम कम होगा और बदनामी होगी, किसी राजनीति लोगों का हाथ है इनमें, जो कहते हैं हम विकास करवा देंगे, लेकिन उनका हाथ है, उनके अधिकारी बैठे हैं। पूरे के पूरे डिपार्टमेंट की बदली की जाए और जितने भी काम यहाँ हो या 2-3 साल में उनकी इंक्वायरी करवाई जाए, विजिलेंस जांच की जाए। भाई ठेकेदारों ने धरातल पर काम कराया भी है, नहीं कराया।